डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। मेरी ये वीडियो उन भाइयों के लिए है कि जिन्होंने अपने पास ब्रीडर रखे हुए हैं, वो उनसे फर्टाइल अंडे लेते हैं। और उन भाइयों के लिए भी जो अपने पास फर्टाइल अंडे मंगवाते हैं, उनको कार्गो करवाते हैं या दूर दराज शहरों से अपने पास मंगवाते हैं। तो उनको कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना है, जो ब्रीडर फार्म वाले हैं उन्होंने अपने अंडे का कैसे ख्याल रखना है, ताकि जो चिक्स की क्वालिटी है, जो चूज़े का मयार है, वो आपके पास बेहतरीन आए। इससे पहले मैं आपको फर्टाइल एग्स की पैकिंग के वाले से, इनक्यूबेटर के वाले से, A1 चिक्स क्वालिटी के वाले से सारी बातें बता चुका हूँ। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि आपने मयारी अंडा किस तरह से लेना है, और मयारी अंडे को आगे आपने कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हुए उसको आपने इनक्यूबेटर में लगाना है या आगे आपने सेंड करना है, ताकि जो भी आपसे ख़रीदे, जो भी इस बिज़नेस में पढ़ना चाहे, जो भी इस कारोबार में पढ़ना चाहे, उसे मायूसी ना हो बाद में कि मेरे पास चिक्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं निकले, या ज़्यादा चिक्स नहीं निकले, या हैचबिलिटी मेरी अच्छी नहीं आई। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपके पास जो एग्स हैं, मिसाल है एक ट्रे है आपके पास 30 अंडे हैं, तो आपने उन सब अंडों का या तो पूरी ट्रे का वज़न कर लेना है, या फिर आपने एक एक अंडे का वज़न करना है। जब आप एक एक अंडे का वज़न करेंगे तो आपको उसके बाद औसत वज़न निकालना है कि मेरी इस ट्रे का औसत वज़न कितना है। अगर तो आपके उन अंडों का वज़न आता है 50 ग्राम से ऊपर, 52 ग्राम से ऊपर, 60 ग्राम के दरमियान, 60 से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, तो इस तरह के अंडों को आपने अलग कर लेना है। 50 ग्राम से जो नीचे होते हैं उस तरह के अंडों को आप अलग कर लेंगे। जो अंडे आपके 51 से 52 से लेके 58, 59, 60 के दरमियान होंगे, इस तरह के अंडों को जब आप आगे सेल करेंगे तो मार्केट के अंदर आपका एक तो नाम बहुत अच्छी तरह से जाएगा, और आपके ऊपर लोग एतमाद करना शुरू कर देंगे कि इस भाई के जो अंडे होते हैं वो यकसा अंडे होते हैं। ये हमेशा मैं यकसा पे बहुत ज़ोर देता हूँ, यूनिफॉर्म चीज़ों पे बहुत ज़ोर देता हूँ, क्योंकि पोल्ट्री के अंदर सबसे सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज़ जो है वो यकसानियत मानी जाती है। चाहे वो चूज़े हों, चाहे वो मुर्गियाँ हों, पुलेट्स हों, आपके पास ब्रीडर हों, या उनके अंडे हों। ट्रे को आप देखेंगे, जब भी आप फर्टाइल अंडे को कलेक्ट करें, फर्टाइल अंडा जब भी आप मुर्गियों के नीचे से उठाएं, चाहे वो कोई भी नस्ल है आपके पास, किसी भी ब्रीड के वो अंडे हैं, आपने उनको बहुत जल्दी से जल्दी आपने मुर्गी के नीचे से उठाना है। जब मुर्गी उठ जाए, जहाँ पे भी अंडा दे के वो जाए, जिस भाई ने ये गफलत की कि मैं 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद अंडा वहाँ से उठाऊंगा, तो याद रखिए, जब भी मुर्गी अंडा देती है तो उस वक्त उसका टेम्परेचर 40 से 41 डिग्री के दरमियान होता है। हमने उसको 18 से 20 डिग्री पे लेके आना होता है। और ये सारा सफ़र जो 40 से 41 से शुरू होता है, जो 18 से 20 पे आके ख़त्म होता है, ये हमने स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले हम 40 से 41 से उठा के उसको 35-36 पे लेके आते हैं। फिर उसके बाद हम उसको 28 से 30 के दरमियान लेके आते हैं। वहाँ पे 3-4 घंटे हम वेट करते हैं। फिर जब हम उसको 24 से 26 के दरमियान लेके आते हैं, वहाँ से भी हम 3.5 से 4 घंटे इंतज़ार करते हैं, वहाँ पे उसको स्टे करते हैं। इस हिसाब से आप एक ऐसा कमरा बना लें, कमरे के मुख्तलिफ हिस्से बना लें कि जहाँ पे एक तरफ थोड़ी सी ज़्यादा गर्माइश हो, दूसरी तरफ उसका पोर्शन बना लें कि वहाँ पे थोड़ी सी ठंडक हो, चाहे वो विंडो के यानी खिड़की के पास वो हिस्सा हो। इस तरह के जो एग्स होते हैं, लंबूतरी शक्ल वाले अंडे, या वो वाले अंडे जिनके ऊपर खून लगा होता है, या वो अंडे जिनके ऊपर बिठें लगी होती हैं, ये बिट्ठू वाला अंडा तो आपने बिल्कुल ही आगे सेलेक्ट नहीं करना। अगर थोड़ी मिकदार में उसके ऊपर बिठें लगी हुई हैं तो उसको आप ब्लेड से साफ़ कीजिएगा, रेगमार से साफ़ नहीं करना। उसके ऊपर आपने गीला कपड़ा नहीं मारना, उसको आपने किसी भी सूरत में धोना नहीं है, क्योंकि अंडे की जो बैरूनी झिल्ली होती है, ये जो छिलका होता है, इसमें छोटे छोटे से बारीक पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। जब भी आप इसको धोते हैं या इसके ऊपर गीला कपड़ा मारते हैं, तो उसके बाद इन पोर्स के ज़रिए, जरासीम के ज़रिए ये सारी गंदगी अंडे के अंदर जाती है, और फिर यही बाद में अर्ली चिक मोटेलिटीज़ की वजह बनती है, जो आगाज़ में चूज़े मरना शुरू हो जाते हैं। जब लंबे अंडों से आप चूज़े निकालने की कोशिश करते हैं, तो चूज़ा बाद में जब 18वें, 19वें, 20वें दिन में होता है, तो उस वक़्त वो उसमें सही तरह से हरकत नहीं कर पाता, वो पिपिंग नहीं कर पाता, वो उससे निकल नहीं पाता। तो क्या होता है कि जर्दी उसकी स्टिक हो जाती है, वहाँ पे भी उसकी मोटेलिटी हो जाती है, अमवात हो जाती है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अपने अंडे को साफ़ कैसे करना है। अंडे को आपने हरकत नहीं देनी, आपने दूसरे हाथ को और ब्लेड को हरकत देनी है। अंडे को ज़्यादा हरकत देंगे तो इसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो बहुत ज़्यादा उसकी जोल्टिंग होगी, जर्किंग होगी, झटके लगेंगे उसको, और उसकी पहले ही डेथ हो जाएगी आपके इंक्यूबेटर में लगाने से पहले ही। ये आपको पता चल जाएगा जब आप उसकी कैंडलिंग करेंगे तो ये मैं आपको डर्टी एग्स पर वो पोर्शन दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर से आपने बिठें साफ़ करनी है, अपने दाग साफ़ करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। अगर आपके पास क्रैक एग्स हैं तो वो भी ना लगाइएगा, वो भी कार्गो ना कीजिएगा, वो भी आप इंक्यूबेटर में ना लगाइएगा। या फिर अगर थोड़ा सा हिस्सा उसका क्रैक है तो वहाँ पे आप हल्की सी टेप लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह के अंडे अगर आपको मजबूरी के तहत लगाने भी पड़े तो ये सबसे नीचे वाली ट्रे में
एक गत्ते की ट्रे में, वो गत्ते की ट्रे जो बिल्कुल साफ़-सुथरी हो, नई ट्रे हो, उसके ऊपर जरासीम कुशी की हो आपने डेटॉल के साथ, लाइफ़लाइन या फ़ॉर्मालिन किसी भी चीज़ के साथ, उसको आपने धूप भी लगाई हो, वो वाली ट्रे इस्तेमाल कीजिएगा और उसमें अंडे की चूंच को हमेशा नीचे रखिएगा। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब आप अंडा लेके आते हैं 40 से 41 से उठाते हैं, फिर आप उसको 35, 36, 34 के दरमियान रखते हैं, वहाँ से फिर 28 से 30, फिर उसको 24, 22, इस तरह से आप उसको नीचे। जिस भाई ने ये कोशिश की कि मुर्गी के नीचे से अंडा उठाते साथ ही मैं उसको किसी ठंडी जगह पे रख लूँ, उसको मैं फ्रिज में रख लूँ या उसको मैं इनक्यूबेटर में लगा लूँ, उसमें से पहली तो बात है चूज़ा ही नहीं निकलना, अगर निकला भी तो वो अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल नहीं निकलना। इसलिए ये मैं आपको मिसाल के तौर पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नमी इस पे आपने 70-75% के ऊपर नहीं जाने देनी आपने, ये मैक्सिमम लिमिट है। अंडों को इनक्यूबेटर पे लगाने से पहले इनक्यूबेटर को आपने अच्छी तरह से वॉश करना है, फिर उसकी जरासीम कुशी करनी है, फिर उसको धोना है आपने, फिर उसके बाद आपने उसको ड्राई करके उसके सारे पैरामीटर चेक करके उसकी टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद आपने एग्स लगाने। और जब आपके अंडों में से चूज़े निकलना शुरू हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डे हैच डेब्रिस। उन दिनों ये लाजमी देखिया करिए कि कौन से अंडे से चूज़ा नहीं निकला। जिस अंडे से चूज़ा नहीं निकला उस अंडे को खोल के देखें, उसको तोड़ के देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये जो मोटेलिटीज़ हुई हैं इसके अंदर, ये कितनवें दिन पे हुई थी। 12वें दिन पे हुई थी, 14वें दिन पे या 18वें दिन पे। जितना ज़्यादा उसके ऑर्गन्स, उसके जिस्मानी अज़ा बने होंगे, जितना ज़्यादा उसका ढांचा बना होगा, उसका मतलब यही होगा कि ये उतनी ज़्यादा देर से मरा है, ये अर्ली चिक मोटेलिटी इसकी नहीं थी। तो इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं कि जो आपने मयारी अंडों से बेहतरीन अंडों की हिफाजत करके, केयर करके A1 क्वालिटी के बेहतरीन मयार के चूज़े लेके आपने जो पाले होते हैं, वो बाद में बड़े होके बेहतरीन मुर्गियों में कन्वर्ट होते हैं कि जो कि आपको वहाँ पे प्रॉफ़िट देना शुरू हो जाते हैं, जिनसे आपको हकीकी मायनों में फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। ये हम जितने मसाइल में घिरे होते हैं, उसकी कहीं न कहीं वजह ये भी होती है कि जो ब्रीडर का अंडा था, जो फर्टाइल अंडा था, वो वाला मयारी नहीं था। या तो उसमें लंबूतरी शक्ल का था, या बहुत ज़्यादा मोटा अंडा था, या बहुत छोटा अंडा था, या वो खून वाले अंडे थे, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा गंदा था, या उसकी चूंच काफ़ी देर ऊपर रही है और उसका मोटा हिस्सा नीचे रहा है। उससे निकलने वाले चूज़ों में भी बाद में लंगड़ापन आ जाता है। उससे निकलने वाले चूज़े भी बाद की लाइफ में सही तरह से सर्वाइव नहीं कर पाते और हम उनका इलाज ढूंढ रहे होते हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म की कोशिशों में, कावशों में लगे होते हैं और बाज़ कद कामयाब हो जाते हैं, बाज़ में फेलियर हो जाता है। तो वीडियो के ज़रिए मैंने ये कोशिश की है कि ब्रीडर अंडे जिनके पास हैं, ब्रीडर फ्लाक जिनके पास हैं, उन्होंने अपने इन एग्स की केयर कैसे करनी है और जिन्होंने ख़रीदने हैं, परचेज़ करने हैं, उन्होंने क्या करना है। इस हवाले से मेरी और भी ढेर सारी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं कि आप ब्रीडर के अंडे की केयर कैसे करते हैं, अच्छा चूज़ा कैसे लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।